आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो है किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम पेपर रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और जान लीजिए आप लोगों का जो हिंदी का एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, ये आपका 19 अक्टूबर के दिन होगा। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आगे मैं PDF के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, तो वहां से जाकर के आप अच्छे से डाउनलोड करके लिख पाएंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला कि पहला में कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला स्त्री शिक्षा, दूसरा बोला कि खेलों का जीवन में क्या महत्व है, तीसरा आत्मनिर्भरता भारत, और अगली है कंप्यूटर और शिक्षा। किसी एक पर लिखना होगा, ठीक है। चलो आगे 2 नंबर में बोला कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला कि चलचित्र किन शिल्प साहित्यों से अपने जीवन जो अपने निर्माण का तत्व लेता है। दूसरा है झंकार शीर्षक कविता में कवि को आघातों की चिंता क्यों नहीं है। तीसरा है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों करता है। चौथा है कि तोड़ती पट्टर शीर्षक कविता में स्त्री जो है ना अपने गड़ी हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है। और 5 नंबर की नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ। 7 नंबर बोला गया कि 6 नंबर बोला कि गाड़ी गैड नहीं है, अपनों है, अपनों के द्वारा कवि रोचना ने क्या कहना चाहा। 7 नंबर की लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने काली अंचल का परिसर किस तरह दिया, ठीक है। और अगली क्वेश्चन है पर 8 नंबर की सोरा कौन है सेरा कौन है, उसके साथ सहानी का क्या संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो बोला कि परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के लिए अपने बधाई पत्र लिखना है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और है अपने मित्र को, ठीक है। 8वां में बोला कि अपने प्रधानाध्यापक के पास जो है ना प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर की, इसमें से आपको गद्यांश को पढ़ करके संक्षेपण करना है, जैसे कि पूरा का पूरा गद्यांश है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आज समाज को शिक्षित और साक्षात करने का दायित्व शिक्षकों के कंधे पर ही आ गया है। आदर्श शिक्षक ईमानदार और कर्तव्य धारण होते हैं, वे ईमानदार से छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षण कार्य में उन्हें सदा आनंद का अनुभव होता है। वे अपने कार्य को सिद्ध से करते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वे पठन पाठन में रुचि लेते हैं और परिश्रमिक पूर्वक पढ़ाते हैं। आदर्श शिक्षक का चरित्र ऊंचा होता है। सादा जीवन और उच्च विचार ही उसके जीवन का आदर्श होता है। फलता समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से ही देखता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। और आगे देखिएगा 5 नंबर में सप्रसंग व्याख्या करना है, जैसे कि यह पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब मारो, अपय धन विदेश चली जात इतय विख्याति अति विख्यारी। 8वां में दिया गया है कि जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। आंसर भी आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि पहला में स्त्री शिक्षा पर लिखा गया कि स्त्री शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुष की तरह होती है करने से संबंधित। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संबंधित करता है। भारत में मध्य और पुनः जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुष हो, ठीक है। यह सिद्ध सत्य है कि माता शिक्षित ना होगी तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पहला का उत्तर। 2 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना। तो चलचित्र नाम से कोई रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र नाम की एक रचना है जिसकी लेखिका हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा है। दूसरा का उत्तर होगा कि गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है दरतवध साकेत झंकार यशोधरा द्वापार जय भारत विष्णु प्रिया
पंचवटी इत्यादि है। तीसरा का उत्तर होगा कि कवि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो ना पराधीन भारत की दुर्दशा से इतना जो ना इतना व्यक्ति है कि वह भारत की जीर्ण शीर्ण दशा पर जो ना और रुदान तथा कर्म जो ना कर्दन करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा 4 नंबर का उत्तर होगा कि एक और भीषण गर्मी से सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत, दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की जो है ना पंक्तियों से सजे जो ना पर्वतों से घिरे बड़े बड़े महान कवि का उद्देश्य परिवेश के विरुद्ध और विडंबना को साकार करना ही नहीं। वह कहते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह हाथ में वह जो ना भारी हथौड़ा लेकर के बार बार प्रहार कर रही पत्थरों पर ही। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का भी उत्तर मैं बताऊंगा। पहले इसका PDF में बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, ताकि आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल में जाकर के आप मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेंगे। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आने के बाद आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाए लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे आप लोग। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल कर लेना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आना आप लोग। यहाँ पर आपको जो है ना ऑल सब्जेक्ट का साइंस का सेशन मिल जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश का आपको मिल जाएगा, आप किसी भी सेशन से कर पाओगे डाउनलोड। ये आर्ट्स का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आर्ट्स का आकर के यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। कॉमर्स का होगा तो कॉमर्स का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहीं से करते हैं। हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर देना है। आप किसी भी सेशन से करना, हिंदी इंग्लिश का सेम ही मिलेगा, ठीक है। चलो रिफ्रेश यहाँ पर आपके आकर के बार बार आपको करते रहना है। और नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर के आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सारे ऑब्जेक्टिव आंसर के लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर जो ना 2 नंबर वाला सारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लिख पाएंगे। और लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मिलेगा। तो आइए पेज बढ़कर रिफ्रेश करके आप अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रिया मित्र। यहाँ पर देखो ये आवेदन पत्र हम अच्छे से नहीं लिख पाए थे, लिखा गया। आप इसको सही से ढंग से होगा तो लिख लेना, नहीं तो जहाँ से बताएं वहाँ पर सही में कर दूंगा। गूगल में आप जाओगे मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके, जहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ से ही कर दूंगा, आप वहाँ से लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। और एक और वीडियो हम लाएंगे इसके बाद। आप तैयार है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना किस सब्जेक्ट का और पेपर चाहे शेयर करना सभी साथियों में, जो भी फ्रेंड आपका एग्जाम देने के लिए जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है। बिना शिक्षा के मनुष्य नींव के बिना, जैसे नींव के बिना घर नहीं बनता है, उसी तरह राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा को व्यक्ति निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। देखो 4-5 का उत्तर होगा कि मैदान। तो इस प्रकार से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप जाओ अच्छे से वहाँ से डाउनलोड करके लिख लो। और यहाँ से भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।